वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 11 जनवरी को लंच करेंगे मेरे साथ, सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वालों को खाने पर बुलाया, करना होगा यह काम। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने युवाओं के लिए लंच पे चर्चा कार्यक्रम की घोषणा की है। यह 11 जनवरी को आयोजित होगा, जहां पिछले 11 सालों की समस्या और सरकार के 11 महीनों के कामकाज की समीक्षा पर खुली बातचीत होगी। नागरिक अपने सुझाव और शिकायतें डायरेक्ट मैसेज या कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। इनमें से 15 से 20 लोगों को लंच के लिए चुना जाएगा ताकि सीधे संवाद हो सके। दिल्ली की सड़कों से बेसहारा गायों को हटाने के लिए बढ़ाए जाए संसाधन। पार्षदों ने बजट में राजस्व बढ़ाने की रखी मांग। एमसीडी स्थायी समिति ने 2025-26 के संशोधित और 2026-27 के बजट अनुमानों पर चर्चा की। पार्षदों ने राजस्व बढ़ाने, बेसहारा गायों को हटाने के लिए संसाधन बढ़ाने और पार्किंग व्यवस्था सुधारने की मांग की। अध्यक्ष ने विस्तृत चर्चा का उल्लेख किया। वहीं विपक्ष के नेता ने बजट को जन प्राथमिकताओं से दूर बताते हुए स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा जैसे मुद्दों पर चिंता जताई। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बदहाली उजागर, 129 जर्जर और 16 दिन टिन शेड में संचालित। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 129 सरकारी स्कूलों को जर्जर और सुरक्षित घोषित किया है। इनमें से 16 स्कूल टिन शेड में चल रहे हैं, जबकि 9 स्कूलों में कक्षाएं छात्रों के लिए खतरनाक है। निदेशालय ने सभी स्कूल भवनों की बुनियादी और सुरक्षा ऑडिट का प्रस्ताव दिया है। सरकार 75 स्कूलों को सीएम श्री स्कूल के रूप में अपग्रेड करने और 2029 तक 50 नए स्कूल बनाने की योजना पर भी काम कर रही है। 2 महीने से सड़क पर नाले का पानी। अबुल फजल और शाहीन बाग की 3 लाख की आबादी झेल रही परेशानी। पिछले 2 महीनों से अबुल फजल और शाहीन बाग में लगभग 3 लाख लोग नाले के पानी से परेशान हैं। मौलाना शिबली नोमानी रोड पर घुटनों तक गंदा पानी भरा रहता है, जिससे ई रिक्शा और बाइक सवार गिरते रहते हैं। जसोला एसटीपी के पानी को बिना लेवल मिलाए शाहीन बाग नाले से जोड़ने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। स्थानीय लोग विधायक अमानतुल्लाह खान और पार्षद के खिलाफ 2 जनवरी से धरना दे रहे हैं। विधायक ने मरम्मत कार्य जल्द शुरू करने का आश्वासन भी दिया है। सच्चाई और मानवीय मूल्यों की प्रेरणा देती है गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी, सीएम रेखा गुप्ता। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर का बलिदान साहस, सत्य और मानवीय मूल्यों का शाश्वत आदर्श है। सीएम ने बताया कि दिल्ली सरकार ने लाल किले पर उनके 50वें शहीदी वर्ष पर भव्य समागम आयोजित किया, जो इतिहास को वर्तमान पीढ़ी से जोड़ता है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और शिक्षा मंत्री के प्रयासों की सराहना भी की। दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ बढ़ी बिजली की मांग। नए साल पर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची डिमांड। सर्दी बढ़ने के साथ ही बिजली की खपत भी बढ़ गई है। मंगलवार को अधिकतम मांग रिकॉर्ड 5816 मेगावाट पहुंच गई। इससे पहले सर्दी में अधिकतम मांग पिछले वर्ष 5655 मेगावाट रही थी। डिस्कॉम अधिकारियों का कहना है कि मांग को ध्यान में रखकर आवश्यक तैयारी की गई है, जिससे कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। डिस्कॉम अधिकारियों का कहना है कि इस बार मांग 6000 मेगावाट से ऊपर पहुंच सकती है। बीएसईएस के बिजली वितरण क्षेत्र में 3900 मेगावाट मांग पहुंचने का पूर्वानुमान है। इसमें से 50% से अधिक बिजली नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से पूरी की जाएगी। इसमें सौर, पवन, जल विद्युत, कचरे से ऊर्जा, हाइब्रिड परियोजनाएं और रूफटॉप सोलर शामिल है। पीक आवर्स में लगने वाले ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। दिल्ली की सड़कों पर उतरे 600 डीटीसी ड्राइवर। दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए एक नई पहल की गई है। सरकार के निर्देश पर 600 डीटीसी बस चालकों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ तैनात किया गया है। इन्हें टोडापुर मुख्यालय में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें ट्रैफिक नियमों और जाम खुलवाने की तकनीक सिखाई गई। ये चालक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और नियम तोड़ने वालों की पहचान कर ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करेंगे। मिर्गी के मरीजों को बड़ी राहत। दिल्ली एम्स में फ्री होगी थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जांच। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली अब मिर्गी के मरीजों के लिए थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जांच की निःशुल्क सुविधा शुरू करने जा रहा है। इससे मरीजों को जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और कहीं भी किसी प्रकार के कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। एम्स प्रशासन ने एनसीआई सहित सभी विभागों और केंद्रों को निर्देश जारी किए हैं कि वे मरीजों के नमूनों को जांच के लिए नामित प्रयोगशाला में भेजें। थेराप्यूटिक
ड्रग मॉनिटरिंग जांच के तहत फेनोबार्बिटल, कार्बामाइजेपाइन, वेलप्रोइक एसिड और फिनाइटोइन दवाओं को लेकर मरीज एम्स में जांच करा सकेंगे। एनडीएमसी का बजट आज बिना नया कार लगाए जनता की सहूलियतों पर हो सकता है जोर। एनडीएमसी चेयरमैन केशव चंद्रा आज 2025-26 का संशोधित और 2026-27 का अनुमानित बजट पेश करेंगे। बिना नए कर लगाए बजट में स्वच्छता, वायु प्रदूषण नियंत्रण, एआई तकनीक का उपयोग और कला संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। मशीनीकृत सफाई, नाइट स्वीपिंग और स्प्रिंकल योजनाएं प्रमुख होगी। एनडीएमसी आत्मनिर्भर निकाय है जिसका मुख्य राजस्व संपत्ति कर से आता है। धमाका सोन नींद से जागे पड़ोसी पर बचा नहीं पाए जान, आग में जलकर खत्म हुआ डीएमआरसी इंजीनियर का पूरा परिवार। मुकुंदपुर स्थित डीएमआरसी के फ्लैट में हीटर फटने से भीषण आग लग गई। धमाका इतना तेज था कि पड़ोसी नींद से जाग गए। 5वीं मंजिल पर लगी आग में डीएमआरसी इंजीनियर अजय विमल, उनकी पत्नी नीलम और बच्चे की जलकर मौत हो गई। पड़ोसियों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन अंदर से दरवाजा बंद होने के कारण किसी को बचा नहीं पाए। यह घटना देर रात करीब 2:15 बजे हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे का असर, 6 उड़ानें रद्द, 150 विमानों में देरी से बढ़ी उड़ान। दिल्ली में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने हवाई यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण मंगलवार को 6 उड़ानें रद्द कर दी गई और 150 से अधिक विमान देरी से संचालित हुए। 3 उड़ानों को जयपुर और लखनऊ डाइवर्ट किया गया। यात्रियों को अपनी उड़ान की स्थिति जांचने की सलाह भी दी गई। दिल्ली की हवा बेहद खराब, रेड जोन में ज्यादातर इलाकों के एक्यूआई, देश भर में कोहरा कहीं कम तो कहीं ज्यादा। दिल्ली में बुधवार की सुबह हवा बेहद खराब दर्ज की गई। सुबह 7 बजे दिल्ली का एक्यूआई 302 दर्ज किया गया। शहर के ज्यादातर इलाकों में हवा रेड जोन में आ गई है। कई इलाकों में एक्यूआई 350 से भी ऊपर दर्ज किया गया। साथ ही देश भर की कई हवाई अड्डों पर बुधवार सुबह बहुत घना कोहरा देखा गया जिससे उड़ानों पर भारी असर पड़ा। हालांकि दिल्ली एनसीआर में कोहरे का असर कम रहा। कोहरे की वजह से प्रदूषण कम हवा में फंस जाते हैं जिससे प्रदूषण का असर और ज्यादा देर तक बना रहता है। दिल्ली में मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन से माहौल संवेदनशील, व्यापारी संगठनों ने जारी किया सर्कुलर। पुराने दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद हौज काजी और आसपास के बाजारों में माहौल संवेदनशील बना रहा। व्यापारी संगठनों ने सर्कुलर जारी कर वाहनों की आवाजाही सीमित रखने, सड़क पर सामान न रखने और चिन्हित पार्किंग में ही वाहन खड़े करने की सलाह दी है। अफवाहों से बचने और असामाजिक तत्वों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। ई सिगरेट तस्करी गिरोह का भांडाफोड़, मोटी रकम बरामद, दिल्ली पुलिस ने दबोचे 2 कर्मचारी। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली पुलिस ने अवैध ई सिगरेट तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक कंपनी के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया और जिन्होंने कंपनी से चोरी की फर्जी साजिश रची थी। कालिंदी कुछ थाने की टीम ने 14.5 लाख रुपए नकद भी बरामद किए। एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड ने ई सिगरेट की बड़ी खेप के साथ इस तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया है जिससे अवैध व्यापार पर लगाम लगी है। दिल्ली में मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन से तनाव, बवाल पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, फुटेज से पहचान कर 5 पर शिकंजा। पुरानी दिल्ली में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई के दौरान पुलिस पर हुए पथराव और हंगामे के मामले में कानूनी शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा, पुलिस पर हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक एफआईआर में धारा 221, 132, 121, 192(2), 191(3), 223A, 35 BNS और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 लगाई गई है। मस्जिद के पास बवाल देख घरों में कैद हुए लोग कैसे गुजरे दहशत के पल, तस्वीरें बयां कर रही हालात। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अवैध निर्माण हटाने के दौरान बुधवार को बवाल हो गया। मंगलवार रात से शुरू हुई कार्रवाई का विरोध सुबह पथराव और आगजनी में बदल गया। पुलिस ने लाठी चार्ज और आंसू गैस का प्रयोग कर स्थिति संभाली। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया और भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। इलाके में तनाव का माहौल। बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार को दिल्ली एसपी से बड़ी राहत, कांग्रेस साहब ने अंकिता भंडारी केस से जुड़ा पोस्ट हटाने का निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम को अंकिता भंडारी मर्डर केस से जोड़ने वाली पोस्ट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को रोक लगा दी है। कोर्ट ने इन पार्टियों को 24 घंटे के भीतर ऐसे सभी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। यह फैसला दुष्यंत कुमार गौतम के लिए एक बड़े कानूनी राहत है जो इस मामले में अपने नाम को गलत तरीके से घसीटे जाने का विरोध कर रहे थे।
जेएनयू में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक नारों पर विहिप ने जताई गंभीर चिंता। विश्व हिंदू परिषद ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज होने के बाद ये नारे लगाए गए। उन्होंने इसे जेएनयू की पवित्रता को नष्ट करने वाला बताया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सैयद फैज इलाही मस्जिद का क्या है आतंकी कनेक्शन? दिल्ली ब्लास्ट के बाद खंगाले जमीन के रिकॉर्ड तो चला बुलडोजर। दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्कमान गेट स्थित सैयद फैज इलाही मस्जिद से सटी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के मामले में एमसीडी, डीटीए, वक्फ बोर्ड सहित कई विभागों से जवाब मांगा है। एमसीडी ने इस जमीन पर बुलडोजर चलाया था जिसे मस्जिद प्रबंधन समिति ने चुनौती दी है। समिति का कहना है कि यह भूमि वर्षों से मस्जिद के उपयोग में है। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। 2 महीने में पूरा करें एमसीडी पार्कों और शाही जामा मस्जिद के आसपास सर्वे अतिक्रमण पर दिल्ली एचसी का निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को राजधानी के पार्कों और शाही जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण का 2 महीने में विस्तृत सर्वे करने का निर्देश दिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि यदि सर्वे में कोई अवैध निर्माण पाया जाता है तो नगर निगम कानून के तहत तत्काल कार्रवाई करेगी। आदेश पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ते अवैध कब्जों के आरोपों के बाद आया है। हंगामे के भेंट चढ़ा मंगलवार को दिल्ली विधानसभा सत्र का आधा दिन शिक्षकों से कुत्तों की गिनती के आरोप पर बवाल। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को आधा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। न प्रश्नकाल हो पाया और न ही विशेष उल्लेख के तहत विधायक अपनी समस्याएं उठा सके। दरअसल सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कुत्तों की गिनती में शिक्षकों के रोल को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक हंगामा करने लगे। उनकी मांग थी कि इस झूठे बयान को लेकर केजरीवाल और नेता विपक्ष आतिशी माफी मांगे। आलम यह हो गया कि सदन की कार्रवाई को 2 बार स्थगित करना पड़ा। इससे पूर्व कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने भी इसे लेकर केजरीवाल को लिखा गया पत्र साझा करते हुए पत्रकार वार्ता की। कौन सा पानी पी रहे हैं आप, नल का गंदा पानी या खनिज रहित आरओ? दिल्ली के कई इलाकों में टीडीएस की मात्रा 900 के पार। दिल्ली में पेयजल की गुणवत्ता गंभीर चिंता का विषय है। कई इलाकों में टीडीएस खतरनाक स्तर पर पाया गया है। जागरण की जांच में भलस्वा, रेडी, रोहिणी और कालका जैसे क्षेत्रों में पानी में उच्च टीडीएस मिला, जिससे पेट, किडनी और बाल संबंधी बीमारियां हो रही है। लोग आरओ और बोतल बंद पानी पर निर्भर है, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार कम टीडीएस वाला आरओ पानी भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डीओ के स्नातक दाखिले 2026-27 का प्रोस्पेक्टस किया जारी। केवल सीयूईटी यूजी से होंगे एडमिशन। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक 2026-27 के लिए स्नातक दाखिले का आधिकारिक प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है। प्रवेश केवल सीयूईटी यूजी 2026 के अंकों के आधार पर होंगे। हालांकि एसओएल, एनसीडब्ल्यूईबी और विदेशी छात्रों पर यह नियम लागू नहीं होगा। उम्मीदवारों को 12वीं कक्षा में पढ़े विषयों में ही सीयूईटी देना होगा और डीओ के सीएसईएस यूजी 2026 में अलग से आवेदन करना। दिल्ली में 50 साल पुराने जखीरा फ्लाईओवर की सुधरेगी दशा, 20 करोड़ की राशि मंजूर। दिल्ली के करीब 50 साल पुराने और महत्वपूर्ण फ्लाईओवर में से एक जखीरा फ्लाईओवर की दशा सुधरेगी। दिल्ली सरकार ने इसके लिए 20 करोड़ की राशि मंजूर कर दी है। लंबे समय से इस फ्लाईओवर की दशा सुधारने के लिए मांग उठ रही थी, मगर पूर्व की सरकार द्वारा बजट न उपलब्ध कराने के कारण कम नहीं शुरू हो सका। पीडब्ल्यूडी के अनुसार जखीरा फ्लाईओवर दिल्ली का काफी पुराना फ्लाईओवर है। जखीरा फ्लाईओवर शादीपुर फ्लाईओवर के बनने के आसपास ही बनाया गया था। फ्लाईओवर पुराने होने के चलते इनके एक्सपेंशन ज्वाइंट और इलास्टोमेरिक बियरिंग में दिक्कत आने लगी है, जिन्हें बदला जाना। अब कोर्ट के बाहर समझौता होने पर मिलेगा कोर्ट फीस का पूरा रिफंड। दिल्ली विधानसभा ने पास किया संशोधन बिल। दिल्ली विधानसभा ने कोर्ट फीस एक्ट 1870 में एक संशोधन बिल पेश किया है। इसके पास होने से अब कोर्ट के बाहर हुए समझौतों में भी वादियों को पूरी कोर्ट फीस वापस मिल सकेगी। पहले ऐसे मामलों में केवल 50% फीस ही लौटाई जाती थी, जबकि कोर्ट मध्यस्थता में 100% मिलती थी। ये कदम दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत देगा और कानूनी प्रक्रिया की अधिक न्यायसंगत बनाएगा।
यमुना में गिरने वाले नालों का अध्ययन कर बनेगी रोड ठोस रणनीति। नजफगढ़ नाले से होता ही सबसे ज्यादा 70% प्रदूषण। दिल्ली जल बोर्ड यमुना में प्रदूषण फैलाने वाले नालों का 1 साल तक अध्ययन करेगा। वजीराबाद और ओखला के बीच 22 किलोमीटर का हिस्सा सबसे प्रदूषित है, जिसमें नजफगढ़ नाला 70% प्रदूषण का कारण है। अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर सीवेज उपचार संयंत्र और विकेंद्रीकृत सीवेज उपचार संयंत्र बनाने का निर्णय लिया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैज इलाही मस्जिद से सटी जमीन प्रतिक्रमण मामले में जवाब तलब किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सैयद फैज इलाही मस्जिद से सटी जमीन प्रतिक्रमण हटाने के आदेश के खिलाफ याचिका पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने एमसीडी, डीडीए, एलएंडडीओ, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। याचिका में मस्जिद प्रबंधन समिति के एमसीडी के ध्वस्तीकरण आदेश को रद्द करने की मांग की है, क्योंकि वे जमीन के स्वामित्व का प्रमाण नहीं दे पाए। डीएमआरसी क्वार्टर में रूम हीटर फटा, आग में जलकर खत्म हुआ इंजीनियर का पूरा परिवार। डीएमआरसी के मुकंदपुर स्टाफ क्वार्टर में रूम हीटर फटने से आग लग गई। इस भीषण अग्निकांड में असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर अजय विमल, उनकी पत्नी नीलम और 10 वर्षीय बेटी जानवी की मौत हो गई। तीनों के शव एक ही बिस्तर पर मिले, जिससे दम घुटने और जलने का अनुमान है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शुरुआती जांच में हीटर में धमाके को आग का कारण बताया जा रहा है। नया आईफोन खरीदने की खुशी में पार्टी करने मुरथल गई थी तीनों दोस्तों, सड़क हादसे में चली गई जान। नया आईफोन खरीदने की खुशी में मुरथल पार्टी करने गए सुल्तानपुरी कृष्ण विहार के तीनों दोस्तों की NH-40 पर सड़क हादसे में मौत हो गई। दीपक, मयंक और प्रतीक उर्फ तुषार के शव मंगलवार शाम कृष्ण विहार पहुंचे, जहां शोक का माहौल था। तीनों को एक साथ अंतिम यात्राएं निकली। 2 युवक अपने परिवार के इकलौते थे, जिससे परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जेएनयू में मोदी शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी पर बवाल, प्रशासन ने दर्ज कराई शिकायत, सख्त कार्रवाई की तैयारी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 5 जनवरी को छात्र संघ और वामपंथी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए। साथ ही शर्जील इमाम और उमर खैद का समर्थन भी किया गया। जेएनयू प्रशासन इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को शिकायत दी है, जिसमें जेएनयूएसयू के 4 पदाधिकारियों के नाम शामिल है। एबीवीपी और हिंदू सेना ने भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है।